जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आलोक और आज मैं आप लोगों को ग्रामर का एक रूल होता है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूज ऑफ टू वी, तो ये वी क्या होता है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर इज एम आर, तो ये क्या है, तो ये वर्ब है। तो बी का मतलब क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो हमारे पास देखो बाज हो गया और बर हो गया, तो इसे हमें पढ़ना होता है। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए आवश्यक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज इज एम आर को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से। इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा और आपको समझ में भी आएगा। जैसे यदि हम बात करें सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसमें सेंटेंस कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं भूखा हूँ, ठीक है, पहला सेंटेंस है मैं भूखा हूँ। और हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं जैसे तुम पागल हो, ठीक है। इसी तरीके से सेंटेंस है वह निर्धन है, ठीक है। मैं अमीर हूं, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो उन्हें हम लोगों को किस तरीके से बनाना होता है, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे हूँ है तो एम लगाने, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है। देखो इसमें आप लोगों को मेन वर्ब कहीं पर नहीं दिखाई देगी। मेन वर्ब क्या होती है, जैसे जाना मैं घर जाता हूँ, आना मैं घर आता हूँ, ठीक है। कोई कार्य करना जिससे एक्शन शो हो रहा हो, ठीक है, वो हमारी मेन वर्ब होती हैं। जो कि इन सेंटेंसों में मेन वर्ब का कोई यूज नहीं होता, लेकिन मेन वर्ब इसमें आती है। कौन सी, जैसे इज की यदि हम बात करें तो ये क्या है, तो एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगी, ठीक है। यदि आपको ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा जब धीरे धीरे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग रूल देखते हैं किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई, ये क्या है हमारे पास, तो ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। या कोई नाम है, जैसे मैंने कहा मोहन, ठीक है, मैंने कहा सोहन, ठीक है। या इस तरीके से कोई नाम दिए हुए हैं हमारे पास। या यहाँ पर दिया हुआ है जैसे बॉयज हो गया, ये तो बाद की बात है, ठीक है। पहले हम लोग प्रोनाउन को देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में, किसमें, सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करें तो आई मतलब मैं हो जाएगा, ठीक है। बी मतलब हम हो जाता है, यू मतलब तुम, दे मीन्स बे, ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। तो ये मैं समझाने वाला हूँ, ही क्या है, सी क्या है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। इट हो गया, इट ये क्या है, ये देखो जैसे जानवरों के लिए यूज हो जाता है या किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज हो जाता है इट, ठीक है। तो अभी यूज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है हमारे पास। तो क्या करेंगे, आई के साथ हम लोग एम का यूज कर रहे होंगे, किसका, एम का, ठीक है। और यहाँ पर बी यू दे के साथ हम लोग आर का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ही सी इट के साथ हम लोग इज का यूज कर रहे होंगे। बस इतना करना है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी आप लोगों को पता चलेगा। यदि अब हम लोग सेंटेंस बनाने की बात करें, देखना कितनी आसान तरीके से आपसे बनेगा। मैं भूखा हूँ, तो इसे आप लोग भूल जाओ क्योंकि ये मीनिंग कोई नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं भूखा हूँ, तो मैं के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पर आई, तो मैं के लिए हम लोग आई का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमने आप लोगों को क्या बताया है कि मैं अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है। तो आई के बाद जस्ट बाद ये क्या है, आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है। हालांकि ये होती है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो
यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब होगी तभी उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य करेगी, तो कार्य करेगी, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। आई के साथ हमें क्या यूज करना है? एम यूज करना है, तो आई के साथ एम। ठीक है, हमने यूज कर दिया। अब यहाँ पर भूखा की हमें पता होना चाहिए, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ आए तो वो हम लोग आगे जोड़ते जाएंगे। तो आप लोग पहले बेसिक सीख लो। ठीक है, धीरे धीरे सेंटेंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम हंग्री। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहला जो सेंटेंस है वो बन गया, आई एम हैंग्री। तुम पागल हो। तुम के लिए मैंने क्या बताया? यू का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो लिखा यू के लिए हम लोग, तुम के लिए यू का यूज होता है। ठीक है, तो यू का यूज करेंगे हम लोग। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसके अनुसार हम लोग जैसे पहले आर लगा देते, उससे दिक्कत नहीं हमें, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मीनिंग नहीं देता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यू के साथ मैंने आप लोगों को बता रखा है, देखो बी हो, यू हो या दे हो, उनके साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है? आर। तो यू के साथ क्या यूज करेंगे? आर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। पागल क्या होता है? मेड। मेड मीन्स पागल। ठीक है, देखो कितनी आसान तरीके से बनते हम लोगों से जा रहे हैं सेंटेंस। जैसे वह निर्धन है, तो वह निर्धन है, वह मतलब ही। ठीक है, क्यों ही? जैसे यहाँ पर लिखा है ही मीन्स वह, तो ये किसके लिए होता है? तो ये मेल के लिए होता है, और इसके मीन्स भी वह होता है, तो ये वह फीमेल के लिए यूज होता है। जैसे मैं यदि एक सेंटेंस की बात करूँ तो हमारे पास एक सेंटेंस है, वह एक लड़की है। क्या सेंटेंस है? वह एक लड़की है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने से पहले यदि आप लोगों को इसी तरीके से मैथ्स पढ़ना है तो आप लोग जैसे क्लास 10 में हो या 6 में है या 7th में है या अदर किसी क्लास में है, तो आप लोगों को यदि चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वह एक लड़की है, यदि हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, जैसे ही लिखा हमने। ठीक है, अभी देखना ही। अब ही के साथ क्या यूज होता है? इज, तो इज। एक तो ए, लड़की गर्ल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या हमारा सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि लड़की तो फीमेल होती है हमारी। ठीक है, लड़की फीमेल होती है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सी का यूज कर रहे होंगे हम लोग, ना कि ही का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही है इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, तो हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे? सी यूज कर रहे होंगे। इस तरीके से काटोगे तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि किस तरीके से कहाँ पर क्या यूज करना है। जैसे इसकी बात करें, वह निर्धन है, तो ही। ठीक है, ही के साथ इज का यूज होगा, तो ही इज। निर्धन पुअर। ठीक है, देखना कितना आसान है, आप लोगों के लिए बन रहा होगा इस तरीके मेथड से। यदि इससे मैं बताऊं कि आई हो, उसके बाद एम हो, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो इस तरीके से थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके का यदि स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होगा तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस चैनल को देख सकते हैं। अब यदि इसकी मैं बात करूं तो मैं अमीर हूं। ठीक है, क्या है? मैं अमीर हूं, तो मैं के साथ आई, हमने आई के साथ आपको लोगों को बता रखा है क्या यूज करना? सिर्फ एम, तो एम, आई एम। और अमीर की क्या स्पेलिंग होती है? तो रिच। क्या इसकी मीनिंग होती है? तो रिच। तो देखो कितनी आसान तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन कुछ सेंटेंस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग एक दो और सेंटेंस देखते हैं, हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे वह अंधा है। ठीक है, और यहीं पर है वह प्यासी है।
इसे आप लोगों को दोनों को बनाना है। देखो इसमें डिफरेंस समझना, वह अंधा है यानी यहाँ पर मेल लग रहा है कि वह अंधा है, ठीक है। तो वह के लिए हम लोग ही का यूज कर रहे होंगे क्योंकि मेल के लिए आता है। ही के साथ इज का यूज होता है, इज, अंधा ब्लाइंड, ठीक है। अब वह प्यासी है तो वह फीमेल है तो सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सी, वह प्यासी है, ठीक है, तो सी। अब यहाँ पर क्या यूज कर रहे होंगे, सी के साथ इज का यूज कर रहे होंगे, प्यासी, थर्स्टी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे हमारे। अब एक और, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आप लोगों को बनाना है मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट, ST, ठीक है। स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट लिखना, इसको आप लोगों को बनाना है। बनाओ फटाक से, देखते हैं आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं के साथ क्या यूज करना है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सी मेन वर्ब। आप लोगों ने शायद बना भी लिया होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई, तो आई, ठीक है। आई के साथ एम, तो एम, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक है। देखो कितने आसानी से होते चले जा रहे हैं हमसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा जैसे वह एक सेब है। अब इसे आप लोग समझना, वह एक सेब है, तो क्या हम लोग यहाँ पर ही लिख दें? ही आपको क्या सेब मेल या फीमेल लग रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग इट का यूज करते हैं। यहाँ पर ना तो हमें फीमेल ना तो मेल, ये तो सेब तो एक निर्जीव है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इट, ठीक है, इट के साथ इज का यूज होगा, इज, और यहाँ पर ए के लिए ए, और यहाँ पर एप्पल। लेकिन एक चीज देखने योग्य है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा, आर्टिकल जो होते हैं ए एन, ठीक है, और दा भी होता है, तो यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा। तो मैं अभी आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर एन आएगा। क्यों आएगा? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे क्या है, वोवेल्स हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या आता है, एन आता है। हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन एन ही आता है। कुछ केस होते हैं जिनमें नहीं आता, उन्हें आप लोगों को भी पढ़ना भी नहीं है, उनके लिए तो बहुत आप लोग अभी ये सीखो, बाकी तो वो बाद की बातें हैं, ठीक है। इनके साथ जनरली आप लोगों को एन का ही यूज करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक किस तरीके से सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इनका निगेटिव भी होता है, जैसे मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, वो किस तरीके से बनेगा, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। यानी देखो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, और हम लोग पार्ट 2 में निगेटिव देख रहे होंगे, पार्ट 3 में हम लोग देख रहे होंगे इनका इंट्रोगेटिव, पार्ट 4 में देख रहे होंगे हम लोग इनका डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर 4 लेक्चर में हम लोग इससे कंप्लीट करने वाले हैं इज एम आर को। फिर बाजबर चलने वाला है, तो आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों को इंग्लिश की क्लासेस जो ग्रामर की हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि आप लोगों को करना है, बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, वह एक खिलाड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से पहला हमारे पास हो गया। अब दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, तो दूसरा जैसे हम प्रसन्न है, ठीक है। तीसरे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जैसे वे फुर्तीले हैं, ठीक है। और एक और हमारे पास जैसे यदि बात करें,
मैं प्यासा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन्हें आपको बनाना है। खिलाड़ी के लिए हम लोग प्लेयर, ठीक है, ये मीनिंग यूज करेंगे। प्रसन्न के लिए हैप्पी, ठीक है। फुर्तीले के लिए एक्टिव, और यहाँ पर प्यासा के लिए थर्स्टी। अब हमने देखो आप लोगों को सारी चीज़ें भी बता दी कहाँ पर क्या यूज होगा, तो इन सेंटेंसों को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा काम करने को मिले तो एक्टिव जो होता है, ठीक है, एक्टिव, इसका आप लोगों को एंटोनिम बताना है। एक्टिव का क्या होता है एंटोनिम, ठीक है। इसका कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। यदि आप लोगों ने एक क्लास पूरी देखी है तो आप लोगों को जरूर कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है कि आता है आप लोगों को या नहीं आता। नहीं आता तो आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है क्या होता है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।